नमस्कार। भारत में रेलगाड़ी चलने वाली है। मोदी जी करेंगे कल उसका उद्घाटन। इतिहास में नाम लिखाने की मोदी जी की प्रबल जिजीविषा उन्हें ले जा रही है। एक ऐसे रेलवे के इंजन का उद्घाटन करने जो फ्यूल ऑफ फूल्स से चलता है। फ्यूल ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का ईंधन। मूर्खों का ईंधन मतलब हाइड्रोजन। एक मूर्खों के ईंधन से गडकरी जी कार चलाते हैं टोयोटा की। दूसरा मूर्खों के ईंधन से अब ये चलाने वाले हैं मोदी जी रेलगाड़ी। आप कहेंगे ग्रीन एनर्जी का मामला है, भक्त कहेंगे हाइड्रोजन हाई टेक्नोलॉजी है। उनको एक नया शब्द सुनना है, हाइड्रोजन से चलती है। आप कह रहे हो कि वो फूल्स फ्यूल है वगैरह वगैरह। तो भाई हम समझाएंगे, बताना पड़ेगा ना हमको कि ये फूल्स फ्यूल क्यों है। और दुनिया में कोई मूर्ख ही होगा जो इस ईंधन को अपनाएगा। और इसको अपनाया जा रहा है ये अपने आप में एक ऐसा ईंधन है। ऐसे समझिए कि आपने रोटी ली, उठाई थाली से, अब उठाने के बाद में आप मुंह में नहीं डाल रहे हो उसको, पहले यहाँ से घुमा रहे हो, फिर उसको टांग के नीचे से निकाल रहे हो, फिर कहीं से ले जा रहे हो, उसके बाद खा रहे हो। ये है हाइड्रोजन फ्यूल। तो ऐसे घूमता है क्या? हाँ, ऐसे घूमता है। तो क्या घूमता है अब आपके लिए और रोचक जिज्ञासा का विषय होगा। ये एक ऐसी अजीब सी कहानी है, हाइड्रोजन ईंधन की कहानी, जिसको दुनिया में कोई भी समझदार आदमी ग्रीन फ्यूल कह ही नहीं सकता। ये ईंधन बर्बाद करने, प्रदूषण को बढ़ाने का एक उपक्रम है जिसका नाम हाइड्रोजन फ्यूल कहा जाता है। लेकिन लोग हैं, लगे हुए हैं, इसको बेचा जा रहा है। कहीं से किसी जगह से कहीं कोई दबाव आ जाता है, कमीशन खोरी हो जाती, कुछ हो जाती है, तो दुनिया की सरकारें उस दिशा में चलने लगती हैं। जैसे WHO कहता है कि फला वाला इंजेक्शन लगा लो, तो दुनिया लगाने लगती है। कुछ समय बाद पता चलता है नहीं यार, वो दवा तो बहुत नुकसान कर रही थी, तो बंद कर दिया जाता है। उसी तरह से ये जो कल मोदी जी एक रेल के इंजन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसकी कहानी है। पहले इस पूरी खबर को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ये फूल्स फ्यूल क्यों है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। और ये भी बताऊंगा ये फूल्स फ्यूल नाम किसने दिया, एक ऐसे आदमी ने जिसको आप बहुत बड़ा ब्रेन मानते हैं। हरियाणा में एक जगह है जींद, उसके रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दी जाएगी। ये जिंद से सोनीपत के बीच में, जींद से सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर लंबा एक रेल कॉरिडोर है, उसमें चलेगी। इस रेल में 10 कोच हैं, 2600 यात्री हैं और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इस रेल में डीजल इंजन नहीं है, ये PEM फ्यूल सेल से उत्पन्न बिजली से चलती है। लेकिन ये PEM फ्यूल सेल जो है, इससे गाड़ी कैसे चलती है इसको समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये क्या है मामला। कुल मिला के दावा ये है कि भारत का पहला एकीकृत इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम है। नाम बहुत फैंसी है, बहुत अंग्रेजी है, बहुत साइंटिफिक है, पर ये होता क्या है? अब कहानी सुनते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आता कहाँ से है? ये PEM जो है ना, ये क्या है जिसका नाम बार बार लिखा जा रहा है? ये PE एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली। कि झिल्ली क्या काम करती है इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जो घर में बिजली के तार होते हैं ना, 440 वोल्ट के, 220 वोल्ट के या 12 वोल्ट के भी, जब आप पानी के अंदर तार डालते हो दोनों, तो उसमें एक धनात्मक आवेश होता है पानी का, एक ऋणात्मक होता है जिसको न्यूट्रल फेस आप कहते हो। उसको डालने से अंदर से बुलबुले भागने लगते हैं और जब उसके अंदर से बुलबुले भागते हैं तो एक तरफ से जो धनात्मक आवेश की तरफ से ऑक्सीजन निकलती है, ऋणात्मक आवेश की तरफ से हाइड्रोजन निकलती है। इस प्रक्रिया को अपने स्कूल में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो PE मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, इन दोनों के बीच में पानी के अंदर एक फिल्म बना देती है। एक मेम्ब्रेन है
ताकि इधर से निकली हुई ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ ना चली जाए और हाइड्रोजन से निकला हुआ हाइड्रोजन जो है वो इधर ना चली जाए। यानी ये सेपरेशन है, और ऊपर से वो उधर से जब ये बिजली में डालोगे तो उसके अंदर से जो निकलेंगी दोनों गैसें वो अलग अलग जाके कंटेनर में इकट्ठा करके उसको इस्तेमाल करो, जैसे करो। मैंने कोविड के टाइम में एक वीडियो बनाया था, एक घर में ऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में वो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से बना दिया था, तो यूट्यूब ने सबके वीडियो उड़ा दिया था, तो मेरा भी शिकार हो गया था उसका। मैंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को उसमें शामिल किया था। बहरहाल क्या करते हैं, पानी के अंदर बिजली डालते हैं। बिजली डालने से बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है, उसमें से ये हाइड्रोजन इकट्ठी कर लेते हैं जो भेज देते हैं रेल के इंजन के अंदर। ठीक है साहब। अब वहाँ पर रेल के इंजन के अंदर भी पीईएम का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी मेम्ब्रेन है। वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर से अलग अलग करते हैं, और वहाँ जो ऑक्सीजन निकलती है उस ऑक्सीजन के साथ मिला के इस हाइड्रोजन को जलाया जाता है, और उस प्रोसेस में ये ट्रे चलती है। मैं इस प्रोसेस को बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, नहीं ना हो जाएगी बहुत कठिन, क्योंकि इसको चलाना भी जो है वो उस तरह से सीधे सीधे कोई आग लगा के इंजन चलाने जैसा नहीं है। इस प्रक्रिया के अंदर बाहर जो निकलता है पीछे से वो पानी निकलता है, और ऑक्सीजन थोड़ी सी हवा में रिलीज होती है। तो इस आधार पे इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि भाई बड़ा ग्रीन प्रोसेस है, देखो इसकी रेलगाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही है। जैसा मैं आपको बैटरी के बारे में कहता रहता हूँ, ये कि उसमें भी देखिए धुआं बैटरी नहीं छोड़ रही है, लेकिन बिजली घर से धुआं निकल रहा है। यहाँ जो निकल रहा है इस रेलगाड़ी के मामले में यहाँ पर रायता दूसरा है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसके अंदर बहुत सारे आपको उत्प्रेरक डालने पड़ते हैं। जैसे डालडे को जब हाइड्रोजिनेट करते हैं तो उसके अंदर आप डालते हैं निकेल, तभी वनस्पति तेल गाढ़े डालडे में बदल जाता है। उसी तरह से इसमें महंगे कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं, महंगी धातु, जैसे कि इसमें प्लेटिनम की ज़रूरत पड़ती है, इरिडियम की ज़रूरत पड़ती है, और पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़र के अंदर इरिडियम लगता है। कुल मिला के ये काफ़ी महंगी तकनीक है। आप कहोगे महंगी है तो क्या हुआ, स्वच्छ तो है। मैं कहूँगा स्वच्छ भी नहीं है। अब जींद में जो प्लांट लगाया है इन्होंने, वो प्लांट क्या करता है, पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़र है वो। मतलब वो पानी से बिजली की मदद से इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन बनाता है। तो बिजली से बनाता ना भाई, बिजली कहाँ से आती है? तो पता चला कि बिजली आ रही है बिजली घर से। तो हरियाणा में ज़्यादातर बिजली घर किस चीज़ से चलते हैं? कोयले से चलते हैं। तो वहाँ बिजली घर में धुआं निकल रहा है। उस धुएं से अभी फूल्स फ्यूल क्यों कहा, एलोन मस्क ने कहा, ये बता दूं मैं आपको। तो उस पर आप आएंगे, आप हंसेंगे कि इतनी मूर्खतापूर्ण टेक्नोलॉजी कोई दुनिया में कैसे लागू कर सकता है। तो वहाँ से बिजली आई बिजली घर से, उस बिजली घर को पानी के अंदर डाला, पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया। आपको तो पता है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होता है। उसको निकाल के हाइड्रोजन को और उसको इंजन में भेज दिया, उससे इंजन चलाया। तो क्या किया आपने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। तो जो धारणा नहीं है, ये डाटा है, साइंटिफिक डाटा है कि जब आप हाइड्रोजन अलग करते हो इस प्रोसेस में 40% बिजली बेकार जाती है। वो गर्मी में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपकी जो आपने 100 यूनिट मतलब वहाँ से बिजली आई, तो ये बच गई 60 यूनिट बिजली। अब आगे की कहानी सुनिए। अब होता क्या है, यानी आपकी 60% बिजली बन गई, 40% आपने ख़त्म कर दी। उसके बाद आइए, हाइड्रोजन को आप कंप्रेस करते हो, दबाते हो, मतलब ठंडा करते हो, स्टोर करते हो। उसमें करीब 10 यूनिट के आसपास बिजली, मान लो आप 100 में से खर्च हो जाएगी, यानी 60 यूनिट बिजली बची। यानी 100 यूनिट बिजली आपने लगाई थी, उसमें से 40 यूनिट बिजली इसमें ख़त्म हो गई। उसके बाद में दोबारा फ्यूल सेल से बदलते हो आप उसको, तो 25 से 35 यूनिट उसमें खर्च हो जाती है, और मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चलाने में 2 से 3 यूनिट, यानी कुल मिला के 30% बिजली आपके हाथ में आती है। बिजली घर से जो 100% चलती है उसकी 30% आपके हाथ में आती है।
अब भाई हम भारत के लोग पहले से बिजली, घर से बिजली लाके सीधे ट्रेन में लगा देते हैं, और भारत में 97% ट्रेनें बिजली से चल रही हैं। तो जो बिजली तुम लाके वहां से 100 यूनिट डाल रहे थे, वो 100 यूनिट ट्रेन का इंजन चलाने में इस्तेमाल हो रही थी। ट्रेन टकाटक चल रही थी। तो भाई फिर उसको इधर में बदलना, उधर में बदलना, इधर में बदलना क्यों चाहिए? इतनी महंगी टेक्नोलॉजी क्यों लगानी है? और उस टेक्नोलॉजी को लगा के हमको 70% बिजली क्यों बर्बाद करनी है? और इसका मतलब ये होता है कि आप जो 100 यूनिट बिजली बनाते हो, उसमें जितना कोयला लगता है उसका कई गुना कोयला आप जो है समझ लो 4 गुने के आसपास, 3 से 4 गुना कोयला आप बर्बाद करोगे। धुआं वैसे हवा में उड़ा रहे हो। माना अडानी जी का कोयला बिक जाएगा, लेकिन भाई अब आप कहोगे भाई ऐसा हमको भी मालूम है, हमने ग्रीन हाइड्रोजन सुना है, ग्रीन हाइड्रोजन होगा ये। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन ये होता है कि आप जैसे सोलर एनर्जी से बिजली लाके उससे हाइड्रोजन बनाओ। जहां तक हाइड्रोजन की जरूरत है, इसका कई बार मजाक उड़ाया एलोन मस्क ने। जब गडकरी जी अपने कार लेके आए, उसमें भी यही मूर्ता है। जहां तक हाइड्रोजन की जरूरत है जिस जगह पे, उस जगह पे आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो भाई, हाइड्रोजन का कोई विकल्प नहीं। लेकिन बिजली को बदल के हाइड्रोजन में ले जाओगे, हाइड्रोजन को बदल के फिर से बिजली बनाओगे, ये काम बिल्कुल समझदारी का नहीं है। तो बिजली जो है, अब आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करोगे तो भैया ग्रीन हाइड्रोजन का समझ लो आप अच्छी तरह से। ग्रीन हाइड्रोजन वो होती है जो ग्रीन सोर्सेज से आ रही है, सोलर एनर्जी और बाकी जगह से आ रही है बिजली, उससे बन रही है। अगर मेरे पास ग्रीन एनर्जी भी आ रही है, मान लो मेरे सोलर एनर्जी आ रही है, भाई मैं सोलर एनर्जी को इसमें बदल के फिर उसमें 60% क्यों बर्बाद करूं, 70%? मैं उस सोलर एनर्जी से ही तार चला दूंगा ना ट्रेन का। इसीलिए एलोन मस्क ने कई बार इसको फ्यूल ऑफ द फूल्स कहा कि भाई मेरे जब ये घूम के आ रही है तो वैसे ही चला लो। लेकिन ना, अब उसका उद्घाटन मोदी जी से करा रहे हैं, इतिहास में नाम लिखवाएंगे उनका भी। ये टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए बेहतर समझ में आती है जिन जगहों पे आपको पेट्रोलियम, दूसरी चीज़ें, कोयला वोयला का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो आपको महंगे पड़ते हैं, जो आप विदेशों से लेके आते हैं, और उसके बाद उसको दिक्कत होती है। और अगर आप अपने यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पैदा कर पा रहे हो तब ये काम आती है। और हाइड्रोजन बनाने के ये जो तरीका है सबसे शुद्ध तरीका है। इसके अलावा जो दूसरे हाइड्रोजन बनाने के तरीके हैं वो तो और खतरनाक हैं। हाइड्रोजन बनता है हाइड्रोकार्बन से, मतलब पेट्रोल डीजल से, जो उसका खराब वाला प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि कार्बन अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, और वो कार्बन जो बचता है उसको कहाँ लगाओगे बताओ? उसको कहीं कंडम कर रहे हैं, कहीं ज़मीन में गाड़ रहे हैं, वो उससे और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कुल मिला के हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना, ट्रेन चलाना, इस जितने भी आइडियाज़ हैं ये परम मूर्खतापूर्ण आइडियाज़ हैं। दुनिया में सरकारों के अपने जो भी इंटरेस्ट होते हैं उस चक्कर में वो इनको लागू करती हैं। और यहाँ पर ये जो मोदी जी रेल का इंजन, कालजयी इंजन लॉन्च कर रहे हैं, उस देश में जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, हमारी 97, 98, कहीं कहीं 99% का आंकड़ा भी मिलता है, ब्रॉडबैंड ट्रेनें बिजली से चल रही हैं। अब ये हाइड्रोजन का फुंतरू कहाँ से आ गया, कौन गडकरी आ गया रेलवे के अंदर भी, भगवान जाने। बहरहाल जो भी है, कल मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब आप कर रहे हों और वो तस्वीरें आपके सामने आएँ तो याद कर लीजिएगा, आपके दोस्तों को भी पहुंचा दीजिए, उनको भी पहले से पता रहे। नमस्कार, जय हिंद।